वाली बत्ती जला सकती है, ये वाली बत्ती ऑफ करके। स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स। आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है मास परसेंटेज पे बेस्ड, जो आपको अभी मोलैरिटी वगैरह बताया था कि आप किसी भी सॉल्यूशन को की कंसंट्रेशन को किन किन टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ फर्स्ट आपको बताया था मास परसेंटेज, उसी पे बेस्ड आपका न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन C6H6 एंड कार्बन क्लोराइड CCl4 if 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो जैसा आपको पता है कि सॉल्यूशन जो है वो आपका दो चीजों से मिलकर बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो स्मॉल अमाउंट में आपका बेंजीन है वो सॉल्यूट का काम करेगा, ये सॉल्वेंट का काम करेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो कि आपका बेंजीन है 22 ग्राम और कार्बन टेट्राक्लोराइड है 122 ग्राम। टोटल सॉल्यूशन की जो वेट होगा वो होगा 144। मास परसेंटेज आपको फॉर्मूला बताया था, मास ऑफ द कंपोनेंट दैट मीन सॉल्यूट जो डिसॉल्व है आपका सॉल्वेंट में ओवर टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको जो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन है वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मास को प्लस करके निकालना है, उसके बाद आप फॉर्मूले में लगाएंगे। तो यहाँ पे मास ऑफ कंपोनेंट 22 डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का जो वेट आपने निकाला है 144 ग्राम, 144 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। कैलकुलेट जब आप इसे करेंगे तो आपका आंसर आएगा 15.228। दैट मीन्स आपका जो C6 यानी बेंजीन C6H6 का जो बेंजीन है उसका मास परसेंटेज होगा 15.28 और 100 में से इस मास परसेंटेज को माइनस कर दीजिए तो आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी मास परसेंटेज आ जाएगा। नीचे आपको कैलकुलेट करके दिखाया गया है 100 माइनस 15.28 84.72। तो ये आपका मास परसेंटेज है, परसेंटेज में 15.28 और 84.72। ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला था जिसमें आपका मास परसेंटेज या वॉल्यूम परसेंटेज इसी तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके बाद सेकंड जो आपका केमिकल एलिमेंट है मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी पे आपके क्वेश्चंस आते हैं। इसमें फर्स्ट आपका एग्जांपल के तौर पे लिया है हमने मोलैरिटी से कंसर्न क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन आपका एग्जांपल के तौर पे है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी जो कि आपका फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें जो ग्राम्स आपका 5 ग्राम दे रखा है NaOH का, उसके हमें नंबर ऑफ मोल्स बनाने होंगे। मोल्स आपके कैसे बनाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH इज 40, वेट आपका 5 दे रखा है तो 5/40, ये आपके नंबर ऑफ मोल्स आ गए। पॉइंट 125 आपका मोल्स आ गए। लीटर जो सॉल्यूशन है वो लीटर में लेना है आपका। 450 को आप 1000 से डिवाइड करके क्या निकाल सकते हैं, लीटर में सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ आपको जो फॉर्मूला है उसमें लीटर में सॉल्यूशन है तो यहाँ आप 1000 से इसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप इसे डिवाइड करते हैं तो 0.125 डिवाइडेड बाई 45 अपॉन आपका 1000, 4.5 अपॉन 1000, 4.5 अपॉन 1000। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपका ये सॉल्व करके आ जाएगा 0.277, यानी कि जो आपकी मोलैरिटी है वो आंसर आपका आएगा 0.277 दिस वन। और इसको आप यूनिट लिखेंगे कैपिटल M, मोलैरिटी।
यहाँ आपका थर्ड न्यूमेरिकल जो बेस्ड है वो है मोल फ्रैक्शन पर। आपको मोल फ्रैक्शन बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स आप सॉल्वेंट और सॉलिड दोनों के बेस पर आप नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में, मोल्स फ्रैक्शन की टर्म में आप कंसंट्रेशन में जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है उसे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहाँ पे आपको 30% का मतलब क्या है कि 30 आपका बेंजीन है, 70 आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड है और सॉल्यूशन आपका 100। तो यहाँ आप सबसे पहले सॉल्यूट जो आपका 30 है, सॉल्वेंट 70 और आपका टोटल सॉल्यूशन है 100। तो यहाँ सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स बनाने हैं। तो यहाँ हम बाय वेट ग्राम परसेंटेज के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट 30 ग्राम, 70 ग्राम एंड 100, तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स बनाने के लिए हम 30 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजीन से डिवाइड करेंगे 30 अपॉन 78। ये नंबर ऑफ मोल्स बन गया। इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो वेट है वो 154, तो यहाँ हमने कैलकुलेट किया है। तो ये आपका 70 अपॉन 154, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स आपने बना लिए दोनों के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर। तो कैपिटल स्मॉल फॉर्मूला आपका होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, XN आप लिख सकते हैं या एक्स बेंजीन। स्मॉल एन जो आपके बेंजीन को सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है और कैपिटल एन आपके सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर एन 30 अपॉन 78 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ दोनों के नंबर ऑफ मोल लगाए हैं आपने। पहले मोल्स कैलकुलेट करेंगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से। इसके बाद आप यहाँ कैलकुलेट कीजिए इसे। तो ये आपका पॉइंट में डिवाइड करने के बाद ये फ्रैक्शन आएगा और उसके बाद आंसर आपका आएगा ये। अगर आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालना है तो यहाँ तो सेम ही वैल्यू रहेगी। यहाँ ऊपर आपका सॉल्वेंट का वेट आप नंबर ऑफ मोल्स लेंगे तो कैपिटल एन डिवाइडेड बाई एन प्लस एन, यहाँ आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसे आप कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स एन कैपिटल एन और एक्स स्मॉल एन। स्मॉल एन रिप्रेजेंट द सॉल्यूट एंड कैपिटल एन रिप्रेजेंट द सॉल्वेंट। इसके बाद नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। ये आपके इंडेक्स CBSE की बुक का इंडेक्स का क्वेश्चन है, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। $30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट, जिसका आपका फॉर्मूला होता है CONO3 का होल ट्वाइस 6H2O, और इसमें आपने 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट को डिजोल्व किया है 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा इसी में आपका है 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4। तो यहाँ आपका ये न्यूमेरिकल है जिसमें आपको क्या निकालना है, दोनों की मोलैरिटी निकालनी है। तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स, मोलैरिटी का आपका फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। नंबर एक पार्ट के लिए नंबर ऑफ मोल्स 30 अपॉन 290। यहाँ आप जो 290 है वो कोबाल्ट नाइट्रेट 6H2O का वेट है। कोबाल्ट का वेट होता है 58, नाइट्रेट का लगाएंगे और 6H2O में आप H2O का टोटल वेट होता है 18 मल्टीप्लाई बाई 6, तो टोटल वेट आपका आ जाएगा 290 डिवाइडेड बाई 4.3 आपका लीटर है। तो उसे आप लीटर में जो आपका है उसे चेंज कर लीजिए, कैलकुलेट करिए 1 लीटर के हिसाब से आपको कैलकुलेट, तो 4.3 को आपको डिवाइड कर देना है। तो ये आंसर आपका आएगा 0.024। और सेकंड क्वेश्चन 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 डिसॉल्व इन 500 ml। तो यहाँ आप फॉर्मूला लगाएंगे M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M1 और M2 जो है वो दोनों सॉल्यूशन की मोलैरिटी है, V वॉल्यूम है।
एक का वॉल्यूम दे रखा है 30 ml, दूसरे का वॉल्यूम 500 ml। एक तरफ आपको नॉर्मलिटी पता है 0.5, इसको डाइल्यूट करना है, कितना आपको नॉर्मल बनाना है। तो M2 निकालने के लिए आप M1V1 इजिकल टू M2V2 लगा दीजिए और यहाँ आपको M2 कैलकुलेट करना है। M1 0.5 मोलर था, V1 30 ml इसका था सॉल्यूशन, और इसको आपको क्या करना है कि 500 में कन्वर्ट करना है। तो कितने मोलर बन जाएगा, तो हम इसका वॉल्यूम कर देंगे 500 और मोलैरिटी हमें निकालनी है कि 500 अगर हम वॉल्यूम कर देंगे तो कितना मोलर होगा। तो M2 कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ फॉर्मूला आपका सॉल्व करेंगे। M2 इजिकल टू 0.5 इंटू 30 अपॉन आपका 500 कैलकुलेट कीजिए, तो आपका आंसर आएगा 0.03 मोलर। दोनों के लिए आप मोलैरिटी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल मोलैरिटी नॉर्मेलिटी के आपके बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे सॉल्युबिलिटी। थैंक यू।